शिष्य सबे भय पार कर, पैहारी प्रसाद ते शिष्य सबे भय पार कर। इनके चरित्र इसलिए विशेष हैं क्योंकि ये स्वयं तो पार हो गए, लेकिन अपने गुरुदेव के सामर्थ्य से, गुरुदेव के बल से ये दूसरों को पार करने वाले भी हो गए। यानी कि ये सब आचार्य कोटि के महापुरुष हैं। इनके चरित्र बहुत सावधानी से सुनने चाहिए। कील अग्र केवल चरण व्रत हटि नारायण, सूरज पुरुषा पृथु त्रिपुर हरि भक्ति परायण, पद्मनाभ गोपाल टेकटीला गदाधारी, देवाहिम कल्याण गंग गंगा समनारी, विष्णुदास कनहर रंगा चांदन सबीरी, गोविंद पर पैहारी प्रसाद ते शिष्य सभे भय पार कर। बड़ा सुंदर भाव है। तो हमने सुना था श्री कील देवाचार्य जी, श्री अग्र स्वामी जी, इनका चरित्र आगे के जो छपे हैं उनमें हम सुनेंगे। फिर चरणदास जी का चरित्र हम सुन चुके थे। उनके बाद श्री नाभा गोस्वामी जी ने कहा कील अग्र कैवल्य चरण व्रत हटि नारायण। अगला जो चरित्र हमें आज सुनना है वो है श्री हटि नारायण जी महाराज का। बड़ा अद्भुत चरित्र है, बहुत सावधानी से हम लोग सुने। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नारायण। तो श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि ये जो श्री हटि नारायण जी हैं, ये बचपन से ही बड़े भगवत निष्ठ थे। बड़ा भाव आपका भगवान के प्रति सहज ही था। कथा सत्संग, संतों की सेवा आदि के प्रति बड़े सजग थे। कहते इन्होंने अपने गुरुदेव पेहारी श्री कृष्णदास जी महाराज के दर्शन के लिए हठ किया। इनका नाम बचपन का था नारायण, और इन्होंने हठ कर ली कि मैं तो गुरु जी के दर्शन करके ही रहूंगा। तो इनकी निष्ठा को देखकर इनके गुरुदेव ने इनका नाम रख दिया हटि नारायण दास। तो ये हटि नारायण दास जी का जन्म माघ मास की मौनी अमावस्या को संवत 1607 में इंगरी नामक एक जिले में, इटावा में, उत्तर प्रदेश में जगह है इटावा, तो वहां पर आपका जन्म हुआ। आपके पिताजी का नाम पंडित श्री जय नारायण चतुर्वेदी था और माता जी का नाम था गंगा देवी। तो दोनों ही दंपति बड़े भक्त थे और महाराज बड़ा सुंदर इनका दाम्पत्य जीवन था। कहते हैं कि माता पिता को कोई संतान नहीं थी। ये भगवान के बहुत अच्छे भक्त भी थे, खूब भजन भी करते थे, पर संतान इनकी थी नहीं। तो फिर इन्होंने क्या किया कि बद्री का आश्रम जाकर बड़ा कठोर तप किया और भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु हमारी कोई संतान नहीं है, हमारा गृहस्थ धर्म निष्फल ना हो जावे, आप कृपा कीजिए। तो उसके फल स्वरूप जो प्रार्थना इन्होंने की भगवान से, उसके फल स्वरूप साक्षात भगवान बद्री नारायण की कृपा से हटि नारायण दास जी जो है इनका फिर प्राकट्य हुआ। इनके भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हें एक भक्त संतान हम प्रदान कर रहे हैं, कि जननी जने तो भक्त जने, और के दाता के सूर नहीं तो जननी बांझ रहे काहे काहे गवावे नूर। तो भक्त या तो हो पुत्र हो तो महाराज भक्त हो, या फिर ना ही हो। तो इसलिए इन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु हमें कोई भक्त बालक मिल जावे, कोई ऐसी संतान मिल जावे जो भगवान की भक्त हो। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया और होनहार बिरवान ते होत चिकने पात। ऊंट के पांव तो पालने में दिख जाते हैं। तो अक्षरशः इनके जीवन में ऐसा ही होता था। बचपन से ही ये भगवान के बहुत अ, बड़े भक्त थे और बड़ा भाव इनका भगवान की सेवा में, संतों की सेवा में बचपन से ही था। स्वभाव बड़ा शांत और प्रकृति बड़ी सौम्य थी। वैष्णव का स्वरूप यही है कि वैष्णव को गंभीर रहना चाहिए। बहुत ज्यादा चंचलता, चपलता, ये सब वैष्णव के स्वरूप को असम्मानित नहीं करती है। इसलिए गंभीर होना चाहिए एक साधक को, सौम्य होना चाहिए, शांत होना चाहिए, बहुत उद्विग्न ना हो जावे छोटी छोटी बातों पर। यही साधक का स्वरूप होता है। नारायण। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही होगी। कहते हैं घर के निकट के श्री सीताराम जी के मंदिर से भगवत प्रसाद
प्रसाद एवं चरणामृत लेना और भगवान का दर्शन करना ये आपका नित्य नियम था। हमारे महाराज जी बताते हैं कि भैया अगर निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति करनी है तो चार काम करने चाहिए। किसी संत का चरणामृत, भगवान का चरणामृत, ब्रज रज का सेवन और जगन्नाथ जी के महाप्रसाद का सेवन अगर कोई करता है तो निश्चित रूप से उसको भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। ये चार काम अवश्य करने चाहिए। नारायण। तो कहते हैं ये भी इनका नियम था कि रोज घर के निकट में एक श्री सीताराम जी का मंदिर था, वहां से प्रसाद लेते, चरणामृत लेते और भगवान का दर्शन करते। कहते हैं कि जन्म के समय में आपने रोने के स्थान पर भगवान श्री राम के बीज मंत्र का उच्चारण किया। राम राम का उच्चारण आपने किया। बीज मंत्र तो खैर पूरा भी कहा जा सकता है, पर सबके सामने मंत्रों का उच्चारण करना अनुचित है और महाराज हमें तो गुरु कृपा से प्राप्त हो गया, पर इसे दिया नहीं जाता है बिना अधिकार के। तो ऐसा समझिए कि इन्होंने जब इनका जन्म हुआ श्री हटी नारायण दास जी महाराज का, तो ये रोए नहीं, इन्होंने भगवान के नाम का और बीज मंत्र का ही उच्चारण किया। ऐसा समझ में आया सबको कि मानो ये बालक पूर्व जन्म से सीख कर आया है इस मंत्र को। तो इसलिए बड़ा अद्भुत आपका स्वरूप था बाल्यकाल से ही, और नियम आपका पक्का था, रोज भगवान का चरणामृत, भगवान का प्रसाद और भगवान का दर्शन, जैसा अभी हमने सुना। जी, चार चीजें जो श्री गुरुदेव भगवान बताते हैं मैं पुनः बता देता हूँ। महाराज जी कहते हैं कि अगर कोई चार काम करता है तो निश्चित रूप से उसको भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। सबसे पहला है भगवान का चरणामृत, दूसरा है जगन्नाथ जी का महाप्रसाद निर्माल्य, तीसरा है ब्रजरज का सेवन और चौथा है किसी संत का चरणामृत। तो जी तीन तो आपने बहुत अच्छा किया, लिख दिया। चौथा है श्री ब्रजरज का सेवन। तो इस प्रकार से, क्योंकि वास्तविक धन तो महाराज वृंदावन ही है, तो इसलिए ब्रजरज का सेवन भी नित्य करना चाहिए। ब्रजरज तो साक्षात ब्रज ही है महाराज, जिस रज का सेवन श्री ठाकुर जी ने किया है, तो उस रज का सेवन तो नित्य करना चाहिए। अगर कोई करता है तो निश्चित रूप से उसे भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। या रज को ब्रह्मादिक तरसत, सूरज शीश नवाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। बड़ा प्यारा भाव है। हम लोग खैर थोड़ा आगे बढ़े, एक बार प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय। नारायण। तो कहते हैं इस प्रकार से बाल्यकाल से ही आपका बड़ा भाव श्री ठाकुर जी के चरणों में था, और बाल्यकाल से ही भगवान नाम उच्चारण करते हुए ही आपका प्राकट्य हुआ। इस प्रकार से बचपन से ही आपकी संत प्रकृति थी, बाल्यकाल से ही संत स्वभाव के थे, जिसे माता पिता की असमय मृत्यु ने वैराग्य की ओर प्रवृत्त कर दिया। अब पहले से ही बाल्यकाल से ही थे संत, और ऊपर से माता पिता की मृत्यु हो गई, तो अब इन्होंने घर बार सब छोड़ दिया और भगवान के नित्य धाम श्री वृंदावन को ही चले गए। तो आप वृंदावन में ही आकर रहे, और कितनी अद्भुत बात है, क्योंकि किसी ने बता दिया कि भैया वृंदावन जो है वो भगवान का नित्य विलास स्थली है, वृंदावन में भगवान रहते हैं, तो वृंदावन जाओ और श्री ठाकुर जी वहीं मिलेंगे। रसखान जी को भी ऐसे ही ठाकुर जी मिले। रसखान जी एक बार किसी दुकान पे खड़े थे पान खाने के लिए, उन्होंने देखा कि महाराज ये बड़ा छोटा सा बड़ा प्यारा बालक है, इसकी छवि लगाई हुई है, चित्रपट भगवान श्री कृष्ण का वहां पर लगाया हुआ था। रसखान जी ने पूछा कि भैया ये बालक कौन है, बड़ा कोमल बालक है। तो उस दुकानदार ने कहा ये हमारे कन्हैया हैं, ये हमारे ठाकुर जी हैं। बोले अच्छा, तो ये बालक तो बड़ा कोमल है, लेकिन इसके पाँव में जूती क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा अरे ठाकुर जी तो नंगे पाँव डोलते हैं महाराज। तो रसखान जी ने सोचा कि इतना कोमल बालक है, अगर ये नंगे पाँव चलता है तो इसके पाँव में तो छाले पड़ जाते होंगे। तो लेकिन हम तो मुसलमान हैं, हम क्या करें? लेकिन इन्होंने सोचा कि नहीं, फिर भी एक बार
कुछ तो करना चाहिए। तो जितनी आपके पास जो राशि, कुल राशि थी, सब जोड़कर पाँव की सुंदर जूतियां बनवाई चांदी की, और महाराज सिर पर रखकर रसखान जी ढोल रहे हैं, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम। बड़ा प्यारा भाव है। तो महाराज रसखान जी का चरित्र भी हम आगे सुनेंगे। तो श्री रसखान जी ने भी श्री ठाकुर जी को पाया। जिसने भी पाया धाम की कृपा से पाया। इसीलिए श्री व्यास जी ने कहा ना कि वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। बड़े दिन हुए महाराज श्री व्यास जी के इस पद पर चर्चा नहीं हुई, तो थोड़ा इस पद को हम सुन लेंगे, उसके बाद फिर वाणी को आगे बढ़ाएंगे। कनक कूट कोटिक लगी तजिए, भजिए कुंवर कन्हैया, वृंदावन साचो धन भैया, जहाँ श्री राधा चरण रेणु की, कमलालित बलैया, तिन संग गोपी नाचती गावती, मोहन वेणु भजैया, कामधेनु चिर सिंधु तजी, भजहु नंद की गैया, चायो मुक्ति कहाले करिए, जहाँ जसोदा मैया। इतनी सुंदर बात है कि चायो मुक्ति कहाले करिए, जहाँ जसोदा मैया, अद्भुत लीला अद्भुत वैभव, अद्भुत लीला अद्भुत वैभव, साचो श्री सुखदेव कन्हैया। और श्री व्यास जी कह रहे हैं कि अद्भुत लीला अद्भुत वैभव, साचो श्री सुखदेव कन्हैया। क्या कहते हैं सुखदेव जी कि महाराज ऐसी लीला है श्रीधाम वृंदावन की, अद्भुत लीला और अद्भुत वैभव, और धाम का वैभव भी बड़ा अद्भुत है। आप देखिए धाम ने, ऐसा है धाम का वैभव कि जो धाम के पास आया है उन सबको प्रकाशित कर दिया। इतने बड़े बड़े संत हुए, सबको धाम ने ही प्रकाशित किया है। हमारे पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा हैं, आज जन कल्याण में लगे हुए हैं। कितने कितने जीवों का उन्होंने उद्धार कर दिया। मूल में हमारे गुरुदेव भगवान बताते हैं कि उनकी प्रसिद्धि के मूल में क्या है। उनकी प्रसिद्धि के मूल में है श्री वृंदावन धाम। करपात्री जी महाराज, अखंडानंद जी महाराज आदि आदि कितने बड़े बड़े संत आए। मूल क्या है? मूल है वृंदावन। इन सब की जो प्रसिद्धि हुई उसका मूल श्री वृंदावन है। इसलिए श्री व्यास जी ने कहा कि आरत व्यास पुकारत वन में, आरत व्यास पुकारत वन में, थोड़े लोग सुनैया। बहुत कम लोग सुन के समझ पाएंगे महाराज श्री धाम की महिमा। वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। क्या कहा जाए महाराज धाम की महिमा में। भगवान कह रहे हैं, भगवान नित्य रो रहे हैं। और उद्धव जी ने पूछा कि प्रभु आप तो अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म है, हे प्रत्यनीक है, प्रभु आप किसके लिए रो रहे हैं? महाराज संसार आपके लिए रोता है। तो भगवान ने कहा ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन। क्या क्या आपको याद आता है? उद्धव जी ने पूछा कि प्रभु ऐसा क्या है ब्रज में? तो ठाकुर जी बता रहे हैं श्री वृंदावन गोकुल
वन उपवन सघन कुंज की छाई, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। महाराज उद्धव जी ने पूछा कि प्रभु क्या करते क्या थे आप ब्रज में, क्या आपकी दिनचर्या कैसी थी। भगवान बता रहे हैं कि प्रात समय माता जसुमती अरु, प्रात समय माता जसुमती अरु, नंद देख सुख पावत, माखन रोटी भयो सजायो, माखन रोटी भयो सजायो, अति हित साथ खवावत, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। प्रात समय माता जसुमती अरु, नंद देख सुख पावत। प्रात समय में माता यशोदा और नंद बाबा को मैं देखता था, बड़ा आनंद वे भी पाते थे, बड़ा आनंद मैं भी पाता था। फिर माखन रोटी दयो सजायो, श्री मैया यशोदा जो है खूब सुंदर रोटी के ऊपर माखन रख के लाती और अति हित साथ खवावत। अति हित, अत्यंत प्रेम के साथ जब माँ मुझे माखन रोटी खवाती थी, उधो मैं सच बताता हूँ कि मैं वैकुंठ के पकवान भी भूल जाता था। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। बड़ा प्यारा भाव है। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी, सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिन सोहित जदुतात, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। बड़ा प्यारा भाव है। महाराज सूरदास जी कहते हैं गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सब दिन ही प्रसन्नता में जाते थे। और सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसो हित जदुतात, जिनसे प्रेम करते हैं कौन, यदुतात। यदुतात कौन है? साक्षात श्री ठाकुर जी ही तो यदुतात हैं, यदु जी के पुत्र हैं। तो धन्य है वो ब्रजवासी और धन्य है वो ब्रजमंडल। क्या कहा जाए महाराज, ब्रजमंडल की महिमा में अद्भुत है ये श्रीधाम वृंदावन। इसलिए तो कहा गया ये वृंदावन की लीला, मत मानो या गुड़ को चीला, या में ऋषि मुनि गए हार, रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, राधा सब वेदन को सार, रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। महाराज अद्भुत है श्री वृंदावन की महिमा। श्री धाम की चर्चा चली है तो एक छोटा सा प्रसंग हम सुन लेते हैं, क्योंकि कथा को आगे भी बढ़ाना है, पर
महाराज धाम की बात चली है तो न्याय नहीं होगा अगर ये प्रसंग ना सुना तो एक प्रसंग सुन लें, उसके बाद फिर कथा आगे बढ़ाएंगे। एक बहुत बड़े विद्वान एक महाराज महापुरुष आए एक बार वृंदावन में। हमारे दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज के पास रुके। तो पहाड़ी बाबा महाराज थे, उनके पास ऐसा वैसा कोई व्यक्ति तो ठहर ही नहीं सकता था। महाराज जी तो तुरंत भगा देते थे। वो महाराज जी के यहाँ सामान्य व्यक्ति नहीं ठहर सकता था, क्योंकि नियमावली बड़ी कठोर थी। बड़े बड़े उद्योगपति आते जिन्होंने महाराज जीवन में कभी धरती पर पांव ही ना रखा हो, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जीवन में केवल सुख ही सुख देखा है। जब श्री राम वृंदावन में महाराज जी के यहाँ आते तो सोने के लिए गद्दा नहीं, गर्मी में तो सोने के लिए गद्दा भी नहीं मिलता था। चद्दर बिछाओ और चद्दर पे महाराज सो जाओ ठाकुर जी की कृपा से। सर्दी में एक गद्दा मिलता था, और वो भी जहां सोना है खुद उस कमरे की सफाई करो, फिर अपना आसन स्वयं बिछाओ, वहां सो, फिर उसके बाद जब उठो सारी व्यवस्था पुनः करो, पूरे स्थान की सफाई करो, तब रहने के लिए तुम्हें अनुमति मिलेगी। तो महाराज जी की व्यवस्था तो महाराज जी की व्यवस्था थी। तो वे महात्मा जी आए, और महात्मा जी बड़े अच्छे थे, खूब भजनानंदी थे। तो कुछ दिन रुके तो दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज को भी बड़ा अच्छा लगा। महाराज जी ने कहा कि बाबा जी आप तो बड़े अच्छे महात्मा हो, आप कुछ दिन और रुकिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, बस अब हमारा समय हो गया है, अब हम चलते हैं। महाराज जी ने बड़ा आग्रह किया पर वे रुके ही नहीं। तो महाराज जी ने कहा ठीक है भैया, जैसी राम जी की इच्छा, आप जाना चाहते हैं तो ठीक है। थोड़ी देर बाद रात के समय में वे घूमकर फिर वापिस आ गए। तो महाराज जी ने कहा कि पहले तो आप रुक नहीं रहे थे। महाराज जी थे, अपनी जो है पकड़ों की भाषा में बोलते थे, तो कोई लाग लपेट तो थी नहीं उनकी वाणी में। जो मन में आया सो बोल दिया। जो मन में आया सो बोल दिया का आशय ये नहीं कि जो हमारे मन में आए हम बोल दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। संतों की बात का अनुकरण नहीं होता है। जो महाराज जी तो महाराज जी, हमें वही बात बोलनी चाहिए। पूज्य श्री भाई जी महाराज, परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज कहते हैं कि भैया ऐसी बात कभी भी मत कहो जिससे दूसरे के मन को पीड़ा पहुंचे। कई लोग ऐसा कहते हैं कि अरे हम तो जो मन में आता है सो बोल देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत गलत आदत है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई कष्ट में है, किसी के यहाँ मृत्यु हो गई, कोई ऐसी माता जी हैं जिनके पति की मृत्यु हो गई, तो आप जाकर कह देंगे अरे क्या हो गया, आपका पति मर गया तो सबको एक ना एक दिन मरना है। अब वो स्त्री पहले से ही इतने कष्ट में है, ऊपर से तुम जाकर ऐसी बात कर दोगे तो उसको कितना कष्ट होगा। ये बहुत गलत बात है, इसलिए ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो पूज्य भाई जी महाराज ने एक उदाहरण दी। कहने का आशय ये कि हमें केवल इन कथाओं को सुनकर जो संत कहे वो करना है, जो संतों ने किया वो नहीं करना है। एक बार प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। नारायण। तो महाराज हुआ क्या कि दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा ने उन्हें कहा कि अरे पहले तो आप रुक नहीं रहे थे, अब आप पुनः लौट कर आ गए, क्या बात हो गई। उन्होंने कहा महाराज मेरे मन में एक अपराध बन गया था वृंदावन के प्रति। तो मैं वृंदावन में आया, मैंने देखा महाराज जी तो रस भूमि है भगवान की, तो वृंदावन की महिमा तो क्या कही जाए। मीराबाई ने भी तो यही कहा कि श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी। श्री मीराबाई ने कहा कि प्रभु हमें चाकर रख लीजिए, हमें नौकर रख लीजिए, आपके यहाँ हम नौकरी करेंगे। भगवान ने कहा कि आप नौकरी कैसे करेंगे, क्या करेंगे आप। तो श्री मीराबाई का भाव बड़ा सुंदर है। जहाँ श्री ठाकुर जी की बात आवे वहां मीराबाई की बात तो बड़ी विशेष रूप से करनी ही पड़ती है। तो मीराबाई कहती कि चाकर रह सू बाग लगा सू, नित उठ दर्शन पासू, श्री वृंदावन की कुंज गलिन में
हरि की लीला गासु श्याम माने चाकर राखो जी। गिरधारी लाल चाकर राखो जी। बड़ा प्यारा पद है मीराबाई का। मीराबाई ने कहा कि चाकर रहसू बाग लगासू। प्रभु सबसे पहले उठते ही मैं सुबह सुंदर आपके लिए बाग लगाऊंगी जिसमें आप और किशोरी जी विचरण करेंगे। नित्य उठ दर्शन पासू, नित्य आपका दर्शन करूंगी। संग में श्री किशोरी जी होंगी, आप होंगे, युगल सरकार का दर्शन होगा। और वृंदावन की कुंज गलिन में हरि की लीला गासु। नित्य जो है वृंदावन की कुंज गलियों में घूम घूम कर आपकी लीला गाऊंगी। भगवान ने कहा कि ठीक है, आप चाकरी करना चाहती, पर उसके बदले में चाहिए क्या? कोई भी काम करता है महाराज, बदले में कुछ तो लेता है। चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं खर्ची, भाव भगति जागीरी पाऊं, भाव भगति जागीरी पाऊं, तीनों बाता सरसी श्याम माने चाकर राखो जी। गिरधारी लाल चाकर राखो जी। बड़ा प्यारा भाव है। वैसे तो बहुत ज्यादा क्लिष्ट नहीं है इसके शब्द, बड़े सामान्य रूप से समझ आने वाला पद है ये, पर थोड़ा सा राजस्थानी भाषा में है क्योंकि महाराज मीराबाई राजस्थान की थी। राजस्थान तो खैर भक्तों की भूमि ही रहा है, बहुत महान महान वैष्णव सब राजस्थान में हुए। तो है कि चाकरी में दर्शन पाऊं, नौकरी करूंगी तो दर्शन मिलेंगे। मीराबाई ने कहा ना कि नित्य उठ दर्शन पाऊं, नित्य उठ दर्शन पासूं, तो चाकरी में तो दर्शन मिल गया, और अब बदले में जो पैसा लेते हैं, पैसा चाहिए नहीं, तो पैसे के बदले में सुमिरन पाऊं खर्ची, आपका स्मरण चलता रहे। बैठी रहूं कुंजन के कोना, श्याम राधिका गाऊं किशोरी, चरणन की रज पाऊं किशोरी। स्मरण मिल जावे खर्ची भी, और भाव भगति जागीरी पाऊं, तीनों बातां सरसी। और नौकरी में क्या चाहिए महाराज? चाकरी में दर्शन मिल गया, खर्ची में सुमिरन मिल गया, और जो जागीरी है, जो पूरी जीवन भर की पूंजी है, उसमें भाव भक्ति मिल जावे, तीनों बातें सर जाएंगी। तो बड़ा सुंदर पद है। आगे और भी खूब सुंदर सुंदर बातें श्री मीराबाई ने लिखी। पूरा पद तो दास को याद नहीं, पर एक भाव है, लगभग 9वीं कक्षा में पढ़ाया गया था महाराज। बड़ा अच्छा लगा श्री मीराबाई का ये पद पढ़ के। बड़ी अच्छी बात है कि आजकल स्कूल आदि में भी संतों के पद पढ़ाए जाते हैं। हालांकि दास का तो ये विचार है कि जो पढ़ा रहा है वो बड़े विशेष रूप से अगर समझावे तो बड़ा आनंद भी सबको आए। तो बड़ा सुंदर एक भाव है जो इसी पद में मीराबाई ने कहा, क्योंकि पूरा तो याद नहीं, कभी ठाकुर जी योग बनाएंगे तो हम इस पर भी विस्तार में चर्चा करेंगे। अंत में मीराबाई कहती, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गहर गंभीरा, सहज रहो जी धीरा। अंत में श्री मीराबाई ने कहा कि मीरा के प्रभु गहर गंभीरा, सहज रहो जी धीरा, और आधी रात प्रभु दर्शन दीने। मीराबाई ने जब ये पूरा पद गाया है तो ऐसा भाव हुआ कि आधी रात को ही, गाते गाते ही श्री मीराबाई को दर्शन हो गए। इसका आशय ये है कि आधी रात में मीराबाई ये पद गा रही हूँ, श्याम माने चाकर राखो जी। तो अंत में कहते कहते मीराबाई कह गई
कि आधी रात प्रभु दर्शन दीने, प्रेम नदी के तीरा, श्याम माने जाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी। इसके बाद तो महाराज श्री ठाकुर जी सदा सदा के लिए श्री मीराबाई के पास आ गए। इसलिए मीराबाई ने कहा, माई मेरे श्याम रयो संग डोर। तो यही भाव श्री मीराबाई ने किया है। और इससे पूर्व में जो एक भाव है, देखो चाहत कमल नयन को, नित दिन रहत उदासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी। खैर एक बार प्रेम से बोली श्री मीराबाई की जय। नारायण। तो बड़े प्यारे पद हैं मीराबाई के, सब पदों को हम प्रणाम करें। एक शुरू होता है तो महाराज उसमें से भी 3 पद निकल आते हैं। हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी। देखो चाहत कमल नयन को, नित दिन रहत उदासी, नित दिन रहत उदासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। नारायण। तो श्री मीराबाई कृपा करें तो हम उनके कुछ पदों पर भी चर्चा करेंगे। अब भाव तो बहुत से मन में आ रहे हैं, पर कथा के क्रम को भी आगे बढ़ाना है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से श्री दादा गुरुदेव भगवान के पास वे आए, और आए तो महाराज ये जो महात्मा जी थे उन्होंने बताया कि हमसे एक अपराध बन गया श्री धाम वृंदावन के प्रति। बोले हमने वृंदावन में घूम घूम कर यही देखा कि हर जगह महात्मा बैठे हैं। वृंदावन तो संतों की भूमि है महाराज, वृंदावन चित्रकूट अयोध्या ये सब संतों की भूमि है। तो हर जगह संत बैठे हैं। हमने ये सोच लिया, हमारे मन में ये आ गया कि अरे यहाँ कोई जो है ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ब्रह्म ज्ञान से युक्त हो। किसी के पास यहाँ ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान की बड़ी कमी है वृंदावन में। यहाँ तो बस प्रेमी रसिक लोग ही रहते हैं, और ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे भी। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका ये भाव रहता है कि अरे क्या हो गया, राम राम करने से कोई भगवान थोड़ी मिल जाते हैं। ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए, तत्व का ज्ञान होना चाहिए। हमने कल इस विषय पर विस्तार में चर्चा भी की, तो पुनः विशेष रूप से आवश्यकता नहीं है विस्तार की। अगर किसी को सुनना हो तो कल की कथा में आप सुन सकते हैं, यूट्यूब पे वो अपलोड हो गई है। नारायण। तो उन्होंने कहा हमारे मन में ये आ गया कि ब्रह्म ज्ञान होना बड़ा आवश्यक है। तो हमने सोच लिया कि यहाँ तो ऐसा कोई महात्मा है नहीं। अब हुआ क्या महाराज, जब हम जा रहे थे हमने सोचा कि चलो अब जा ही रहे हैं तो जाते जाते गोवर्धन जी की परिक्रमा लगा के जावें। तो गोवर्धन जी की परिक्रमा जब हम लगा रहे थे तो एक संत ने हमें रोका और बोले, बाबा जिस ब्रह्म ज्ञान को तुम खोजते ढूंढ रहे हो ना इस वृंदावन में, वो ब्रह्म ज्ञान तो मारा मारा फिरता है। वृंदावन है, सामान्य भूमि नहीं। और उन्होंने कोई रहस्य की बात भी बताई, क्षमा प्रार्थी हूँ वो अभी दास के ध्यान में नहीं आ रही। कुछ उन्होंने अपने चित्त की बात बताई थी कि मेरे मन में संशय बड़े समय से था, और गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाते लगाते उन संत ने अपने आप ही बता दिया। मैंने कुछ पूछा नहीं, कुछ देखा नहीं उनकी तरफ, उन्होंने खुद आवाज लगा के मेरे संशय को दूर किया। तो मैं समझ गया ये वृंदावन की लीला,
नहीं मानो या ये गुड़ को चीला, या में ऋषि मुनि गए हार, रटे जा राधे राधे। मैं समझ गया ये वृंदावन कोई सामान्य भूमि नहीं, यहाँ तो महाराज ब्रह्म ज्ञान भी मारा मारा डोलता है। इसको ब्रह्म ज्ञान सिखाएंगे। उद्धव जी आए समझाने और गोपियों को समझाया कि अरे तुम ध्यान करो भगवान का, मन में झांको, तुम ही भगवान हो, रे तुम ही ब्रह्म हो। ऊधो मन ना भय 10-20, ऊधो मन ना भय 10-20। ना सुंदर भाव है। गोपियां कह रही, एक हूँ तो जो गयो श्याम संग, एक हूँ तो जो गयो श्याम संग, को अब राधे ईस। ऊधो मन ना भय 10-20, ऊधो मन ना भय 10-20। हमारा जब चर्चा चली है वृंदावन की, तो कुछ एक दो भाव सुन ही लेते हैं। ठाकुर जी की प्रेरणा ही समझ लीजिए, फिर कब समय मिले भगवान जाने। फिर एक बार प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय। गोपियां कहती, तिथिल भई सब ही माधो बिन, शिथिल भई सब ही माधो बिन, जथा देह बिनु शीस, श्वासा अटक रही आशा लगी, श्वासा अटक रही आशा लगी, जीवहि कोटि बरिस, ऊधो मन ना भय 10-20, ऊधो मन ना भय 10-20। अरे उद्धव जी, किस मन में ध्यान करें और किसका ध्यान करें? को अब राधे ईस, किसका ध्यान करें, किस मन में ध्यान करें? एक हूँ तो जो गयो श्याम संग, एक ही तो मन था जो श्याम सुंदर अपने साथ ले गए। ऊधो मन ना भये 10-20, एक मन था जो श्याम सुंदर के संग चला गया, वो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। शिथिल भई सब ही माधो बिन, माधव के जाते ही हम तो शिथिल पड़ गई, कोई कोई हमारे प्राणों को ही ले गया। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के गोपियां कहती हैं कि तुम तो श्याम सुंदर के सखा हो, जो योगेश्वर हैं, हर योग के ईश्वर हैं। यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थ धनुर्धरा, गीता जी में भी आया। तो जो सब योगों के ईश्वर हैं, तुम उनके सखा हो। सूरदास रसिकन की बतिया, सूरदास रसिकन की बतिया, पूर्वो मन जगदीश, ऊधो मन ना भये 10-20, ऊधो मन ना भये 10-20। महाराज गोपियां कह रही हैं, सूरदास रसिकन की बतियां, पूर्वो मन जगदीश, जाकर बताना श्याम सुंदर को कि हमें उनका विरह सता रहा है, हम रह नहीं पा रही हैं उनके बिना। देखो चाहत कमल नयन को, नित
दिन रहत उदासी, अखियां हर दर्शन की प्यासी, हर दर्शन की प्यासी, हर दर्शन की प्यासी। बड़ा प्यारा भाव है। फिर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो धन्य है श्री वृंदावन धाम। क्या कहा जाए वृंदावन की महिमा में। वृंदावन की शोभा देखत, श्री वृंदावन की शोभा देखत, मेरे नैन सिरात। वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। कुंज निकुंज पुंज सुख बरसत, हर्षत सबको गात। वृंदावन की शोभा देखत, मेरे नैन सिरात। वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। राधा मोहन के निज मंदिर, महाप्रलय नहीं जा। श्री राधा मोहन के निज मंदिर, महाप्रलय नहीं जा। ब्रह्मा ते उपजो न अखंडित, और कबहू नाही न साथ। वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। व्यास जी महाराज की बड़ी अद्भुत वाणी है। व्यास जी कहते, फनिफर रवि तर नहीं विराट मह, नहीं संध्या नहीं प्रात। फनिफर रवि तर नहीं विराट मह, नहीं संध्या नहीं प्रात। माया काल रहित नित नूतन, माया काल रहित नित नूतन, सदा फूल फल पात। वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। अंत में व्यास जी ने लिखा कि निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो, बिहरत सदा सुहास। निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो, बिहरत सदा सुहास। निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो। महाराज लोग ऐसे ही लड़ रहे हैं कि भगवान निर्गुण है सगुण है, वृंदावन तो निर्गुण सगुण के झगड़े से न्यारा है। कौन मान रहा है भगवान को? भगवान यहाँ पर कोई प्रीतम मान रहा है, कोई सखा मान रहा है, कोई पुत्र मान रहा है, कोई लाला मान रहा है। महाराज भगवान माना किसने? व्यास विलास रास अद्भुत गति, निगम अगोचर बात। वृंदावन की शोभा देखत, मेरे नैन सिरात। वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। ऋषि व्यास जी महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। तो धन्य है श्री वृंदावन। इसीलिए तो व्यास जी ने कहा ना, जहां से हमने आरंभ किया इस प्रसंग को, कि वृंदावन साचो धन भैया। और किसी धन की आवश्यकता ही नहीं है। वृंदावन साचो धन भैया।
हम तो महाराज बड़े भाग्यशाली हैं कि गुरु कृपा से, प्रभु कृपा से हम तो ब्रजवासी हो गए। तो ये तो श्री किशोरी जी की कृपा है। करुण कौर कछु करुणा स्वामी बेगी देव ब्रजवास, चरण कमल की आस, किशोरी तोरे चरण कमल की आस। खैर बड़ी कृपा की श्री गुरुदेव भगवान ने, कहा ना नागरी दास जी ने, हमारी सब ही बात सुधारी, कृपा करी श्री कुंज बिहारिन, अरु श्री कुंज बिहारी, हमारी सब ही बात सुधारी। नागर दास जन्म जितायो, नागर दास जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी, हमारी सब ही बात सुधारी, हमारी सब ही बात सुधारी। बड़ी करुणा की है महाराज गुरुजनों ने, संतों ने, वरना हम कहाँ श्री धाम वृंदावन की महिमा को सुन पाते, समझ पाते। महाराज गुरुदेव भगवान ने तो इतनी कृपा कर दी कि ब्रजवासी ही बना दिया। इससे बड़ी कृपा क्या होगी। हमारी सदगुरु सदगुरु धन्य है श्री वृंदावन, और धन्य है महाराज वृंदावन के ठाकुर जी, और धन्य है श्री सदगुरुदेव भगवान। एक बार प्रेम से बोली श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। नारायण। इस प्रकार से हम पुनः अति नारायण दास जी के चरित्र में प्रवेश करें। बड़ी कृपा है भगवान की कि श्री धाम वृंदावन की महिमा सुनने में समय सार्थक हुआ हमारा आज। तो कुछ भाव सुने, उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। कहते हैं कि ये वैराग्य इनके मन में जाग गया, और जब वैराग्य जागा तो फिर ये वृंदावन में आकर रहने लगे। वृंदावन का आपको वास मिल गया किशोरी जी की कृपा से। जो किशोरी जी की कृपा करेंगे तभी तो वास मिलेगा। हमने अभी सुना, जो हमारे बड़े गुरु भैया है उनका पद है कि किशोरी जी जब कृपा करती है तब वृंदावन मिलता है। चरण कमल की आस, किशोरी तोरे चरण कमल की आस, करुण कौर कछु करुणा स्वामिनी, बेगी देव ब्रजवास, किशोरी तोरे चरण कमल की आस। नारायण। तो कहते हैं वृंदावन में आप चले गए, श्रीधाम वृंदावन में आपको श्री संप्रदाय के महान संत बिहारी श्री कृष्णदास जी महाराज का सुयश सुनने को मिला। बिहारी जी तो गलता जी में रहते थे, तो श्री बिहारी जी महाराज का सुयश आपने सुना, और ये जब सौभाग्य प्राप्त हुआ तो आप उससे इतना प्रभावित हो गए कि उन्होंने मन ही मन बिहारी जी को अपना गुरु मान लिया। जी अवश्य इस पद पर भी हम चर्चा करेंगे। कुछ एक भाव सुन ले में, फिर इस पद को भी हम सुन लेंगे। नारायण। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं कि इन्होंने मनी मन बिहारी जी को अपना गुरु मान लिया। उस समय बिहारी जी अमरनाथ गए हुए थे, अतः आप भी उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए अमरनाथ जी पहुंच गए।
और अमरनाथ जी की यात्रा तो महाराज बड़ी दुर्गम यात्रा है, तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए लोग अमरनाथ जी की यात्रा करते हैं और करना ही चाहिए। महाराज शंकर जी तो बड़े भोले हैं। शंकर जी रीझ गए तो आत्मदेव जी को उन्होंने अपने हृदय के प्राण राधा वल्लभ लाल जी ही दे दिए थे। तो श्री शंकर जी तो ठाकुर जी की प्राप्ति कराते, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, न जानामि योगम जपम नैम पूजा न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यं जरा जन्म दुःखो गतापमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामि श्री शंभु। बड़ा प्यारा है शिव रुद्राष्टकम, आप सबको संभवतः याद भी होगा। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोत्ररमेशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहम् तुषारादिसङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभा श्रीशरीरं पुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालभालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलशुभ्रनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशम् प्रियं शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमो पहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। और महाराज गोस्वामी जी की वाणी की तो क्या महिमा कही जाए, इतना अद्भुत गोस्वामी जी लिखते हैं। नयावधुमानाथ पादारविंदम भजन्ते हलोके परेव नराणां न तावत् सुखं शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखो गतान्तापमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि श्री शंभो। इति रुद्राष्टकमिति प्रोक्तं विप्रेण कृतोषये ये पठन्ति नरा भक्ता तेषां शंभु प्रसीदति। भूत भावन भोलेनाथ भगवान की जय। महाराज क्या कहा जाए, गुरु शंकर रूपिणो, साक्षात शंकर जी ही तो गुरु स्वरूप में है, तो इसलिए भगवान शिव की उपासना तो बड़ी विशेष रूप से सबको करनी ही चाहिए। मारी सदगुरु बाह गही मारी सदगुरु बाह गही। शंकर जी ही तो गुरु स्वरूप में हमें भगवान की ओर ले जा रहे हैं। तो भगवान शिव की उपासना तो बहुत विशेष रूप से
प्रत्येक वैष्णव को करनी ही चाहिए। नारायण। तो श्री किशोरी जी का आश्रय हम लें और शंकर जी का आश्रय लें तो भगवान की प्राप्ति तो बड़ी सुलभ हो जाती है। भक्त की प्राप्ति हो जावे, भक्ति की प्राप्ति हो जावे तो महाराज भगवान की प्राप्ति तो सहज ही हो जाएगी। इसलिए जो वो पद है जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, चरण कमल की आस किशोरी तोरे, चरण कमल की आस करुण कौर कछु करोहा स्वामिनी, बेग देव ब्रजवास किशोरी तोरे, चरण कमल की आस श्याम सुंदर गावत तब वैभव, श्याम सुंदर गावत तब वैभव, नित्य करत जित रास, अंकित जित गौरांग गदाधर, प्रवृत्ति आचार सुवास किशोरी तोरे, चरण कमल की आस, जीव अजीव रखो केहू भांति, जमुना पुलिन के पास, जीव अजीव रखो केहू भांति, जमुना पुलिन के पास, नित्य विशाल कुंजन बिच बिचरो, नित्य विशाल कुंजन बिच बिचरो, पूर्वो उर अभिलाष, पूर्वो उर अभिलाष किशोरी तोरे, चरण कमल की आस, मृदुल बिहारी दास के राघव, हर्ष देव आशीष। क्या आशीष? श्री गुरुदेव अधम मोसम को, श्री गुरुदेव अधम मोसम को, निज पद राखे पास किशोरी तोरे, चरण कमल की आस किशोरी तोरे, चरण कमल की आस, चरण कमल की आस किशोरी तोरे, चरण कमल की आस, करुण कौर कछु करोहा स्वामिनी, बेग देव ब्रजवास किशोरी तोरे, चरण कमल की आस। श्री किशोरी जी की जय। नारायण। तो बड़ा प्यारा भाव है। इस प्रकार से शंकर जी की उपासना के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे। भगवान शिव की उपासना महाराज बड़ी अद्भुत है और प्रत्येक वैष्णव को करनी ही चाहिए। नारायण। तो कहते इस प्रकार से आप वृंदावन में आप बसे और वृंदावन में जब पहाड़ी श्री कृष्णदास जी की महिमा सुनी तो आपका बड़ा भाव बढ़ गया। उस समय पहाड़ी जी अमरनाथ गए हुए थे तो आप भी दर्शन करने के लिए अमरनाथ जी की अत्यंत दुर्गम यात्रा पर चले और इनका दर्शन के लिए हट और सच्ची निष्ठा को देखकर सदगुरु पहाड़ी जी ने बहुत प्रसन्न होकर
आपके सन्मुख प्रकट होकर इनको राम मंत्र का उपदेश दिया। यानी कि ये चल रहे थे, चलते चलते प्यारी जी प्रकट हो गए। तुम्हारी इतनी अद्भुत निष्ठा है और इतनी हट है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं गुरु जी के दर्शन अवश्य करूंगा। तो आज से तुम्हारा नाम हटी नारायण दास होगा और साथ में जो है मैं तुम्हें वैष्णवी दीक्षा श्री राम तारक मंत्र का उपदेश भी दे रहा हूं। तो हटी नारायण दास जी महाराज भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार करते हुए यत्र तत्र भ्रमण करते रहते। इसी क्रम में एक बार आप गुजरात प्रांत में नडियाद गांव में पहुंचे। गुजरात में एक गांव है नडियाद। तो आप तो हर जगह भ्रमण करते थे भगवान की भक्ति महिमा का प्रचार करने। तो नडियाद जब आप पहुंचे तो वहां के लोगों ने आपका बड़ा स्वागत सत्कार किया, बड़ा आदर किया। उस गांव के पास में ही एक तांत्रिक रहता था। उसे आपकी बढ़ती हुई कीर्ति सहन नहीं हुई। तांत्रिक ने सोचा कि इस महात्मा की कीर्ति इतनी बढ़ गई, ये तो बात ठीक नहीं है। तो उसने जो है आपको अप्रतिष्ठित करने के लिए, वहां से भगाने के लिए बड़े तंत्र मंत्रों का भी प्रयोग किया, परंतु उन तंत्र मंत्रों का प्रभाव पड़ा नहीं आपके ऊपर। क्योंकि हमने अभी सुना ना, मारी सदगुरु मारी सदगुरु गई। हमें तो महाराज हमारे गुरुजन संत जन भगवान बचाते हैं। तो भगवान के शरणागत को किसी प्रकार का कोई कष्ट, कोई क्लेश, कोई दुख, कोई चिंता नहीं होती। अशरण शरण सदा करुणा की सरिता हृदय बही। अशरण शरण सदा करुणा की अशरण शरण सदा करुणा की सरिता हृदय बही। मौसम अधम अपन करि राखे मृदुल स्वभाव यही मारी सदगुरु बाह गई। मारी सदगुरु बाह गई। बड़ा प्यारा भाव है। फिर एक बार प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। तो बड़े तंत्रों मंत्रों का भी प्रयोग करने की कोशिश उस तांत्रिक ने की, लेकिन वो तांत्रिक सफल नहीं हो पाया। जिसके रक्षक स्वयं भगवान हो महाराज, उसमें तंत्र मंत्र का क्या प्रयोग होगा। तो कहते हैं उल्टा वो तांत्रिक ही उन अभिचार कर्मों के दुष्प्रभाव की चपेट में आ गया। यानी कि उसने जो तंत्र मंत्र का प्रयोग किया था, इन पे तो कोई प्रयोग हुआ नहीं, वो तांत्रिक उनकी चपेट में आ गया। अंत में उसने स्वयं आकर हठी नारायण दास जी महाराज के चरणों में गिरकर प्रणाम किया, आपकी शरण ली और उनके सद उपदेश का श्रवण करके वो स्थान त्याग कर चला गया। आपके चरणों का आश्रय लिया तब बचा। के भगवान के भक्त का अपमान कोई कर दे तो वो बचेगा कैसे। तो जब आपके चरणों का आश्रय लिया तो आपने क्षमा किया और कहा कि अब तुम ये स्थान छोड़कर चले जाओ। तो महाराज फिर वो स्थान छोड़कर गया और फिर वहां पर अन्य जिस भी स्थान में गया वहां भगवत भजन करने लगा। एक बार आप भगवत भक्ति का प्रचार करते हुए पंजाब पहुंचे। महाराज जब पंजाब में आए तो सुध बुध खोकर राम प्रेम में मतवाले होकर संकीर्तन करने लगे। तो लोगों ने आपकी इस प्रेम उन्माद की स्थिति को ना समझकर भंगेड़ी समझ लिया। लोगों को ऐसा लगा कि महाराज जी नाच रहा है पागलों की तरह, ये कोई व्यक्ति शायद ऐसा लगता है इसने नशा किया है भांग का। तो इनको भंगेड़ी समझ लिया और नशा किया है क्या ऐसा लोग पूछने लगे कि भैया कोई नशा करके आए हो क्या। तो कोई अगर ये पूछता तो ये नहीं कहते कि नहीं मैं नशा नहीं करता हूं, मैं तो भगवान का नाम लेता हूं, ये नहीं बोलते। कोई पूछता कि नशा करके आए हो तो कहते हाँ।
अरे मैं तो बड़ा नामी नशेबाज हूँ। बोले महाराज नामी नशेबाज क्या होता है? तो एक बड़ा प्यारा भाव है कि लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं। क्यों महाराज? हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, ये तो अंगूरी मदिरा नहीं है। मेरे बाके बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। बड़ा प्यारा भाव है। तो महाराज जी कहते थे मैं नामी नशेबाज हूँ। आपका तात्पर्य ये होता था कि भैया हम तो नाम अमृत पीते हैं, नाम का अमृत हम पान करते हैं। और हमने कल सुना कि नाम की महाराज क्या महिमा है, अद्भुत है ये नाम अमृत। तो कहते कि नशे में बड़ा उन्मत्त रहता हूँ, जबकि लोग उसका उल्टा अर्थ ले लेते। लोगों को लगता है कि ये शायद बहुत ज्यादा नशा करते हैं, इसलिए ऐसी बात कह रहे हैं कि मैं तो बहुत नामी नशेबाज हूँ। तो लोग तो महाराज लोग हैं, तो अपने अनुरूप ही संतों की बातों का अर्थ निकालते हैं। और संत भी संत हैं। एक बड़ी विशेष बात, बड़ी अंदर की बात मैं आप लोगों को बता दूं कि संत भी संत हैं। संत भी बहुत ज्यादा समझाने बुझाने की कोशिश नहीं करते हैं। बड़ी अंदर की बात है। किसी ने सोच लिया कि अरे बाबा जी तो नशेबाज है, तो आपने कह दिया कि हाँ हम तो नामी नशेबाज हैं। तो महाराज कोई नहीं समझा तो ऐसा नहीं कि संतों को पता नहीं कि इस व्यक्ति को समझ नहीं आया, और ऐसा भी नहीं कि वो समझाना नहीं चाहते कि हम इसको समझा दें कि हमारे कहने का मतलब क्या था। संत समझाते ही नहीं है, क्योंकि संतों को पता है कि जो मूर्ख है दुर्योधन के जैसा, उसके सामने भगवान भी आकर कह दे मैं तो भी नहीं वो समझेगा। और जो सहज हृदय वाला है, उसको अगर आकर कोई इतना ही कह दे, जैसे श्री मीराबाई को, मीराबाई ने रामचरितमानस की कथा सुनी, उसमें सुना कि गुरु बिन भवनिधि तरई ना कोई, जो बिरंच शंकर सम हुई। तो मीराबाई को समझ आ गया कि भैया गुरु जी की शरण लेनी पड़ेगी, गुरु बनाओ। और गुरु बनाया है रैदास जी को। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। तो जिसको समझ आएगा वो एक बार में ही समझ जाएगा, और जिसको समझ नहीं आता है उसको कोई भी नहीं समझा सकता है। क्यों? तो ही जाने जय देव जनाई, जाने तुम्हें हो जाए। श्री वाल्मीकि जी ने कहा भगवान को कि प्रभु सोई जाने जी देहु जनाई, जिसको आप जना देते हैं वही जान सकता है आपको, दूसरा आपको कौन जानेगा। ऊंच अपार बेअंत सुआमी, कौन जाने गुण तेरे सदगुरु, कौन जाने गुण तेरे। संतों की बात सबकी समझ में थोड़ी आती है महाराज। तुरंत कबीर की उल्टी बानी, बरसे पर्दा बहता पानी, बरसे पर्दा सूखा पानी। तो बड़ा अद्भुत है संतों का जीवन। इसलिए संतों की वाणी सत्संग से ही समझ आती है। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, ये तो अंगूरी मदिरा नहीं है। नारायण। तो इस प्रकार से कहते हैं कि आप संकीर्तन में इतनी दिव्यता आपके संकीर्तन में होती कि मनुष्य, चेतन मनुष्य की तो क्या बात कही जाए, जो जड़ वृक्ष थे। अब वृक्ष नाच थोड़ी सकते हैं, लेकिन आप इतना अद्भुत संकीर्तन करते। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय
राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो श्री राम जय जय राम का बड़ा सुंदर कीर्तन करते। एक बार प्रेम से बोलिए श्री राम नाम महाराज की जय। और महाराज जब आप कीर्तन करते तो इतनी उन्माद की स्थिति हो जाती कि पेड़ भी नाचने लग जाते। ये आपके कीर्तन की स्थिति थी, जड़ पेड़ भी नाचने लग जाते थे महाराज। कहते हैं धीरे धीरे आपकी प्रसिद्धि वहां के राजा के कानों में पहुंची। राजा को पता लगा ऐसे ऐसे कोई संत हैं और बड़े महाराज अद्भुत संत हैं। तो लोगों के द्वारा उन्हें ज्ञात हुआ कि राज्य में एक सिद्ध महात्मा आए हैं। उन्होंने दरबार में बुलाकर उनका बड़ा आदर सत्कार किया, परंतु इनकी सिद्धि की परीक्षा के लिए जो है इनके भोजन में तीव्र विष मिला दिया। राजा ने कहा कि जब इतने सिद्ध हैं तो इनके भोजन में विष मिला दो। तो महाराज विष मिलाने से क्या होगा? राजा ने कहा विष मिलाने से पता लगेगा कि सच में सिद्ध है या नहीं। अगर ये सच में सिद्ध हैं तो फिर इनको पता लग जाएगा भोजन में विष है। तो सिद्ध नहीं है फिर तो कहना ही क्या। तो इसलिए राजा ने जो है इनके भोजन में विष मिला दिया। अब संत जन भोजन करने से पहले भगवान को समर्पित करते हैं। या हरि नारायण गोविंद, रामा कृष्णा गोविंद, भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजीवाल समाज। सिया हरि नारायण गोविंद, भज रामा कृष्णा गोविंद, हाथ में लड्डू मुख में पान, 12 बरस के वीर हनुमान। श्री हरि नारायण गोविंद, रामा कृष्ण गोविंद। संत तो महाराज खूब गा गा कर ठाकुर जी को बुलाकर फिर भोजन करते हैं। तो हरि नारायण जी ने भी उस भोजन को पहले प्रभु प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। प्रभु की कृपा से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह देखकर राजा बड़ा लज्जित हो गया। राजा को बड़ी शर्म आई कि अरे हमने एक संत के भोजन में विष मिला दिया केवल चमत्कार देखने के लिए। राजा इनके चरणों में गिर गया और अपने अपराध के लिए उसने क्षमा की याचना की। संत का हृदय तो महाराज संत का हृदय, संतों के हृदय में क्रोध तो होता ही नहीं। तो हठी जी ने उन्हें सदुपदेश देकर भक्त बना दिया, राजा को भक्त बना दिया। और राजा के भक्त हो जाने से राजा की प्रजा भी भक्त हो गई। और इस प्रकार से विमुख जीवों को भगवत सन्मुख करते हुए और भगवत भक्ति का प्रचार करते हुए हठी नारायण दास जी ने श्रावण शुक्ल पक्ष में जो है संवत 1903 क्षमा चाहूंगा संवत 1703 के आसपास जो है श्रावण शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को भगवत धाम आपने प्रयाण किया। फिर एक बार प्रेम से बोलिए श्री हठी नारायण दास जी महाराज की जय। तो यहाँ पर जो है इनका चरित्र पूर्ण होता है। अब हम आगे श्री सूरज दास जी का चरित्र हमें सुनना है, वो हम कल की कथा में सुनेंगे। अभी हम लोग कुछ एक दो दोहे श्री दोहावली जी से सुन के फिर वाणी को विश्राम दें। 2 मिनट प्रेम से भक्तमाल जी की आरती करें, फिर दोहावली जी में प्रवेश करेंगे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे, ये भक्त भगवद की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे, नर जाति जब माया विवश ज्ञान तम में पग गई, जन भारती आभात भी जग जग गई जगमग गई। ज्ञान माया मोह तम की काली माँ कलई धुली, सत प्रेम समता सत्य सुख शुचि कंज कलिकाएं किली। उलूक खल कली मल सकल उड़ गन प्रभात हो गए, तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गए। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन दाया करो,
सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया हरो, इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। तो महाराज हम लोग प्रवेश करें श्री दोहावली जी में। कल हम लोगों ने भगवान के नाम की महिमा सुनी, बड़ी अद्भुत महिमा श्री ठाकुर जी के नाम की हमने सुनी। कहूं कहाँ लगी नाम कढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाय। गोस्वामी जी ने कहा कहाँ तक कहें नाम की महिमा, कहूं कहाँ लगी नाम बढ़ाई, और राम न सकहि नाम गुण गाई। स्वयं श्री ठाकुर जी में सामर्थ्य नहीं है कि वे अपने नाम की महिमा को कह दे में गा दे में। इस प्रकार से श्री भगवान के नाम की महिमा हमने सुनी। निज अनुभव अब कहूं खगेसा, निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन जाहि कलेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। श्री काकभूषुंडी जी ने कहा कि निज अनुभव अब कहूं खगेसा, मैं अपना निजी अनुभव आपको बता रहा हूं कि गरुड़ जी, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा, भगवान के भजन के बिना व्यक्ति के जीवन से क्लेश नहीं जा सकता है। नारायण, तो भजन बहुत आवश्यक है। गोस्वामी जी कहते हैं वस्तु ही प्रधान है, आधार प्रधान नहीं। मनि भाजन मधु पारई पूर्ण अमी निहारी, की छाड़िए का संग्रह कहूं विवेक विचारी। कहते हैं कि महाराज शराब से भरे हुए मणिमय पात्र और अमृत से पूर्ण मिट्टी के बर्तन को देखकर जरा विवेक पूर्ण विचार करके कहो कि इन दोनों में से किसका त्याग करना चाहिए। आप लोग बताइए। ये प्रश्न है, गोस्वामी जी आपसे प्रश्न कर रहे हैं कि बताओ, एक जगह सोने का एक पात्र है, बहुत बढ़िया सोने से मणियों से वो बना हुआ है, उसमें शराब भरी हुई है, और एक जगह दूध का पात्र है, लेकिन दूध जो है अमृत जो है, क्योंकि गौ माता का दूध भी अमृत ही है, तो एक मिट्टी के बर्तन में, सामान्य से बर्तन में अमृत रखा हुआ है। तो अब इन दोनों में से कौन सा छोड़ना चाहिए, कौन सा ऐसा पात्र है जिसको हमें नहीं लेना चाहिए। गोस्वामी जी पूछ रहे हैं कि आप बताइए, मणिमय पात्र को ना लेवें या मिट्टी के सामान्य पात्र को ना लेवें। वाह जय हो। जैसा आपने बताया कि सोने के बर्तन को, जो मणि में जो पात्र है, उसको नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें शराब भरी हुई है। पात्र तो मणियों से बना है, वो ठीक है, पर भरी तो शराब है ना। और दूसरा, चाहे बना मिट्टी से है, पर है तो उसमें अमृत। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि किसको त्यागे और किसको ग्रहण करे, विवेक पूर्ण विचार करो। तात्पर्य ये है कि उत्तम वस्तु सामान्य स्थान पर हो तो भी उसे ले लेना चाहिए। कहीं महाराज कथा चल रही है भगवान की, और आपने देखा कि बहुत ज्यादा व्यवस्था तो है नहीं, कोई बहुत बड़ा पंडाल नहीं है, एक व्यास जी बैठे हैं, पर कथा बड़ी अच्छी कह रहे हैं, भगवान की बात बता रहे हैं, तो आप वहां बैठ गए सुनने। और कहीं महाराज बहुत बड़ा आयोजन हुआ और लाखों करोड़ों लोग बैठे हैं, और व्यास जी कह रहे हैं कि भैया भगवान का नाम लेने से कुछ नहीं होता, जो है ब्रह्म ज्ञान लो। फिर ऐसी कथा सुनने का भी क्या लाभ। गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया वस्तु सामान्य स्थान पर भी अगर मिल रही हो और उत्तम हो तो उसे ले लो, परंतु बुरी वस्तु उत्तम से उत्तम स्थान पर भी मिले तो उसको त्याग देना चाहिए, बुरी वस्तु को ग्रहण नहीं करना चाहिए। कुसंग का तो त्याग कर ही देना चाहिए। कुसंग चाहे कितने ही सुविधा में मिल रहा हो, कुसंग नहीं लेना है। सत्संग केवल ऐसी वस्तु, सत्संग क्या है, ऐसी वस्तु जो भगवान के समीप लेकर जाओ, जो भगवान से दूर करे, ऐसी वस्तु को त्याग दो। तज मन हरि विमुखन को संग, चाहे कोई कितना ही मीठा बोले, पर अगर वो भगवान से दूर करता हो तो उसको त्याग दीजिए। और चाहे कोई कितना ही कड़वा बोले,
पर वो कड़वी बात करके भी आपको भगवान तक ले जा रहा है, आपको भगवान के पास जाने का मार्ग बता रहा है कड़वी बात बोलकर भी, तो उसकी डांट को भी सह लेना चाहिए। और संतों की डांट सहकर ही संत बना जाता है महाराज। और दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज के विषय में तो क्या कहा जाए, वे तो जब डांटते थे किसी को, महाराज ऐसा डांटते थे जिसका कोई अंत नहीं। एक बार पूज्य गुरुदेव भगवान को महाराज जी ने कहा कि ऐसा है, कल रामनवमी है, तो आ जाना तुम, भगवान का जो है अभिषेक आदि करना है तुम्हें। महाराज जी ने कहा ठीक है गुरुदेव भगवान, जैसी आपकी आज्ञा। तो महाराज जी ने कहा कि महाराज जी समय क्या रहेगा भगवान के अभिषेक का। तो दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज ने कहा कि समय वही है, 11 बजे अभिषेक शुरू होगा। तो महाराज जी मुझे गुरुदेव भगवान जो है 11:45 ही वहां पहुंच गए, 15-20 मिनट पहले ही पहुंच गए। 11 बजे अभिषेक शुरू होगा, 15-20 मिनट पहले पहुंच जावे। और जैसे ही पहुंचे दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज ने तो डांटना शुरू किया। और कैसा डांटा, सबके सामने, इतने सब लोग बैठे थे, महाराज जी ने सबके सामने कहा कि पढ़े लिखे बेवकूफ देखना चाहते हो, कोई पढ़ा लिखा बेवकूफ देखा है कभी तुमने? ये देखो, ये खड़े पढ़े लिखे बेवकूफ, बड़े पंडित बनते हैं, कोई समय की मर्यादा का ज्ञान नहीं है, किसी बात का कोई ज्ञान नहीं है। अरे 4 किताबें क्या पढ़ ली, 4 ग्रंथ क्या पढ़ लिए, खुद को पंडित समझ लिया। तुम्हारे जैसे 36 घूमते हैं यहाँ पर। खूब महाराज डांटा, बहुत महाराज जी बोलते ही गए, 15-20 मिनट तक डांटते गए, जब तक 11 नहीं बज गए डांटते रहे। तो गुरुदेव भगवान बताते हैं कि हमारे मन में आया कि हमारी गलती क्या है। 11 बजे बुलाया था, हम तो 10:45 पे ही आ गए, उससे भी पहले ही आ गए। और 15-20 मिनट पहले आकर हम खड़े हो गए, हमने कुछ बोला ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, हमारी गलती क्या है, हमें क्यों डांट रहे हैं? तो महाराज जी ने सोचा कि एक बार मन में हमारे आया कि हम चले जाएं यहाँ से, इतनी डांट तो पड़ी गई व्यर्थ की, अब यहाँ से चले जाएं। और फिर उन्होंने सोचा नहीं कोई बात नहीं, खड़े रहते, गुरुजी हैं, कोई बात नहीं। तो जैसे ही 11 बजे, तो दादा गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज अपने आसन से उठे और उठकर जो है भगवान के गर्भगृह में गए। गर्भगृह में जाकर भगवान का अभिषेक शुरू किया। तो महाराज जी बोले कि अब हम डर तो रहे थे कि हमें डांट इतनी पड़ गई, पता नहीं क्या बात हो गई, पर डरते डरते हम भी वहां जो है गर्भगृह के पास पहुंच गए। और वहां पर धीरे धीरे मंत्रों का उच्चारण करने लगे। महाराज जी अभिषेक करा रहे थे तो हम धीरे धीरे मंत्र बोल रहे थे। तो महाराज जी ने पर्दा हटाया, पर्दा हटाकर देखा कि मंत्र कौन बोल रहा है, देखा तो हम ही खड़े हैं, तो मुस्कुरा दिए। तो गुरुदेव भगवान बताते हैं कि जैसे ही महाराज जी मुस्कुराए, हमारे तो चित्त पर मानो 1000 घड़े पानी गिर गया हो, इतनी शांति मन को मिली। महाराज जी मुस्कुराए और महाराज जी ने कहा बाहर खड़ा क्या कर रहा है, अंदर आओ, अभिषेक कराओ भगवान को। अरे मैं बहुत वृद्ध हो गया हूँ, तुम ही अभिषेक कराओगे। अभिषेक हुआ और श्री ठाकुर जी, खूब सुंदर अभिषेक होकर श्री ठाकुर जी के सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए महाराज जी ने। फिर आरती हुई, आरती होने के बाद प्रसाद बटा। प्रसाद बटा तो महाराज जी को प्रणाम करके गुरुदेव भगवान सुदामा कुटी आ गए। सुदामा कुटी आए तो आकर सारी घटना दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी को सुनाई। दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज ने कहा कि पंडित जी इसमें गलती आपकी है। महाराज जी ने कहा कि हमारी क्या गलती है महाराज जी? उन्होंने कहा जब आपको 11 बजे बुलाया था तो आपको कम से कम सुबह जाकर तो बैठना ही चाहिए था। आपने सोचा हम 15-20 मिनट पहले चले जाएं, ये अच्छी बात नहीं, आपको सुबह ही जाकर बैठ जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर सेवा का कार्य होता तो आप उसमें सहयोग कर सकते, और आप गए 15 मिनट पहले, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो महाराज जी बताते हैं कि हमें उस समय अपनी गलती का बोध हुआ, उससे पहले हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हमारी गलती क्या है। गुरुदेव भगवान ने जब समझाया तो समझ आया। समझ आया तो फिर महाराज जी पुनः खाक चौक गए। खाक चौक जाकर दादा गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज को दंडवत प्रणाम किया और कहा कि महाराज जी हमें क्षमा कर दीजिएगा, हमें अपनी भूल का एहसास नहीं हुआ, आपने हमें डांटा ठीक ही किया, आपने हमें डांट कर ठीक ही किया, गलती तो हमारी थी। यही तो बात है, हम समझ नहीं पाते हैं, भूल हमारी है हर जगह। लोग कह देते कि अरे
भगवान ने हमारे साथ बहुत बुरा किया, ये नहीं समझते हैं कि हम दिन रात पाप कर रहे हैं, हम दिन रात दुष्टता कर रहे हैं, उसके फलस्वरूप हमारे साथ ऐसा हो रहा है। भगवान किसी का बुरा थोड़ी करते, ये तो हमारी गलती है। इसलिए श्री गोस्वामी जी ने एक पद लिखा, कैसे देहु नाथ ही खोर। विनय पत्रिका जी का ये पद है, कैसे देहु नाथ ही खोर। किस प्रकार से भगवान को दोष दूं जब सारी गलती मेरी है, जब सब प्रकार से मैं गलत हूं, तो मैं श्री ठाकुर जी को कैसे दोष दे दूं। महाराज, हे नाथ, सारी गलती हमारी है। हे प्रभु, आपसे गलती नहीं हो सकती, गलती तो केवल हमसे होती है। महाराज, सारी गलती सारे दोष मेरे हैं। कैसे देहु नाथ ही घोर, कैसे देहु नाथ ही घोर। बड़ा सुंदर पद है। अब तो फिर समय का थोड़ा सा अभाव है, हम लोग पुनः कभी ठाकुर जी व्यवस्था करेंगे तो इस पद को सुनेंगे। फिर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से संतों की डांट भी कल्याण करने वाली है, इसलिए संतों से तो डांट भी मिले तो ले लो, और दुष्ट व्यक्ति खूब लाड दुलार करे तो भी उससे दूर रहना चाहिए। यार, इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विश्राम देते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। किसी का कोई प्रश्न आदि है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आज्ञा दीजिए। श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु हर। गलती भूल के लिए क्षमा चाहूंगा। किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण।